हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैन प्रकाश स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पाथ फाइंडर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आप रेडी हो? तो शुरुआत करते हैं आज हमारे साथ। देखो, ये मेरा फोटो है, ये आपको पता है, ये मेरी अनअकैडमी पे आईडी है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैन प्रकाश। जैसे आप सर्च करोगे तो ये मेरी आईडी आ जाएगी, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो से आपको क्या होगा, जो भी मेरी क्लासेस आएगी, लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लास का जो अपने पास बैच आता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम जो चैनल अपने पास में, इसके ऊपर आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे द्वारा जो शीटें बनाई जाती है मैथ्स की, वो प्रोवाइड होगी। उसके साथ साथ मेरी लाइव क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस, अनअकैडमी क्लासेस, सारी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हरस सर की इंग्लिश की किताबें, पीडीएफ वगैरह सारी इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका चैनल का नाम अपने पास में डिफरेंस शूरवीर, क्या नाम है? डिफरेंस शूरवीर नाम से है। तो चलो एक मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। मरना ही मुकद्दर है तो फिर लड़के मरेंगे, खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, तो तैयार हो आप? तो चलो शुरुआत करते हैं अपने। अगर इस जो अपने क्लास जो चल रही है, इसकी पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इस 1 से लेकर 15 तक की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप पहले खुद से सोल्व करो, बाद में जो प्रॉब्लम आ रही है वो वीडियो को देखो, जैसा आपका मन करे। देखो, इस जो अपने पास में किताब का सॉल्यूशन कराने का पर्पज ये है कि जो फ्रेशर बच्चे हैं वो तो पहले कंटेंट देखो, कॉन्सेप्ट की क्लास देखो। और एक दो बार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पेपर भी दिए, तो उनकी कुछ ना कुछ गलती रही है, उस गलती को सुधारो कि हमने किस टाइप से कम टाइम में सोल्व किया है। ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है, कई बार कि आते सारे क्वेश्चन है लेकिन टाइम कम रहता है। तो टाइम को कैसे कम करें, क्वेश्चन को किस टाइम किस तरीके से हम कम करने का प्रयास करें, वो सारी बातें आपको बताई जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, आप इसे सोल्व कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6 अप टू आयोटा पावर 100 वेयर आयोटा इक्वल टू रूट माइनस 1। तो आप इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। वीडियो को पॉज कर लीजिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी जल्दी। तो देखो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताई थी कि दो अपने पास में अगर, देखो, आपको बताया था ना, दो लगातार इवन पावर, जैसे आयोटाई पावर 2, आयोटाई पावर 4, या आयोटाई पावर 3, या आयोटाई पावर 5, ये ले लो। या आप ऐसे ले लो, आयोटाई पावर 4 ले लो, 6 ले लो। ठीक है, ऐसे ही अपने पास आयोटाई पावर 5 ले लो, 7 ले लो। लगातार लेनी है अपने को, इवन या ओड, यानी लगातार दो सम ले लो या दो लगातार विषम ले लो। इनका सम हमेशा ही क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है अपने पास में? इनका सम 0 होता है। क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा पावर 4 प्लस 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा, ऐसे ही अपने पास में इन टाइप की जितनी भी वैल्यूज होगी उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो अब ये यहाँ से बताओ आप। तो आपने बोला यार यहाँ पे पेयर बन रहा है आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 4 का, तो वो सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से लिखता हूँ, ध्यान से देखना, तो आपके पास क्या चीज दिख रही है? आपने बोला यार अपने को कुछ इस टाइप से ही दिख रहा है। आयोटा की पावर 2, 4, 6, आयोटा की पावर 8, और ऐसे करते करते अपने पास में आयोटा की पावर 98 है, और प्लस आयोटा की पावर 100 दिख रहा है। इसी टाइप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपने बोला हाँ यार, इसी टाइप से दिख रहा है हमको। अब ये बताओ आप कि हमारे पास में क्या होगा? अगर इसकी बात की जाए तो ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया। ऐसे ही अपने पास में, अब आप बोलोगे कि यार 98 का पेयर जो है वो अपने पास में 100 के साथ बनेगा या फिर अपने पास में 102 के साथ बनेगा, वो हमें नहीं पता चल रहा। तो हम क्या करेंगे कि यार जो 2 और 4 का बना था अपने पास में, 2 और 4 का जो पेयर बना था अपने पास में, उसको ध्यान से देखेंगे। तो आपने बोला यार इसके अंदर जो 2 है अपने पास में, क्या जो 2 है उसमें 4 का भाग लगाने पे 2 आ रहा है। ऐसे ही 6 के अंदर 4 का भाग लगाने पे 2 आ रहा है, तो 98 में भी 96 तक तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, प्लस 2 बच जाएगा, यानी पेयर इसके साथ बन जाएगा, इसके साथ पेयर नहीं बनेगा। तो ये सारे पेयर बन के सारे क्या बन गए? आपने बोला 0 बन गया। तो उत्तर कितना आ गया? आपने बोला 1। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला जो अपने पास में है, इसकी वैल्यू कितनी बन गई? इसकी वैल्यू अपने पास में बन गई 0। बन गई कि नहीं बन गई? आपने बोला हाँ, इसकी वैल्यू 0 हो गई। आंसर 1 आ गया, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। बात क्लियर समझ में आ गई? ऐसे ही अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ो बाद में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ? तो आपने बोला 1 प्लस आयोटा बाय रूट 2 की पावर 8 है, प्लस में 1 माइनस आयोटा बाय रूट 2 की पावर 8 है, और इसकी वैल्यू बतानी है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी सोल्व करो इसको, फटाफट करो, फटाफट। आग लगा देनी है चीजों को। आपको एक शायरी सुनाता हूँ, इतनी देर में आप सोल्व करो जल्दी से। आज फोन भी यार सही करा के लाया हूं मैं। फोन है देखो, ऐसी हालत हो गई है फोन की भी।
टूट गया यार, किसी गधे ने फेंक दिया इसको। जल्दी करो, क्वेश्चन को सोल्व करो। मैं आपको एक बढ़िया सी शायरी सुनाता हूँ, बाद में क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे। क्योंकि मेरे पास रात को एक फोन आया था एक लड़के का 12वीं क्लास में जो पढ़ता था, अब तो कॉलेज में आ गया, लॉकडाउन में ऐसे ही चला। उसने बोला था कि एक से बात करता था और वो इतने बुरे ना थे जो ठुकरा दिया हम तुमने हमें, तेरे अपने फैसले पर एक दिन तुम्हें भी अफसोस होगा। उसने बोला कि मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ भाई, और मैं जरूर है ना एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन लेके रहूंगा, फिर ये शायरी उसको भेजूंगा। जो इतने बुरे ना थे जो ठुकरा दिया तुमने हमें, तेरे अपने फैसले पर एक दिन तुम्हें भी अफसोस होगा। तो अफसोस कराना है कि नहीं कराना? अगर अफसोस कराना है तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा, और सिलेक्शन के लिए पढ़नी पड़ेगी हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से लेके बड़ी चीज, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलो फिर, चलो ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी। अगर आपको एक चीज सिखाई थी, आपको क्या चीज सिखाई थी कि अपने पास में रूट आयोटा जो होता है, रूट आयोटा जो होता है इसकी वैल्यू बताई थी 1 प्लस आयोटा बाय रूट के अंदर प्लस माइनस साइन था, वो तो चलो कोई बात नहीं, ये अपने पास में आई थी। आपने बोला यार हमारे पास में एक इस टाइप से अपने पास में अंडर रूट के अंदर माइनस आयोटा की वैल्यू भी आपने बताई थी, कितनी बताई थी? तो बोला प्लस माइनस साइन तो था ही था, 1 माइनस आयोटा बाय रूट 2 था कि नहीं था? तो आपने बोला यार ये वाला तो सेम दिख रहा है, 1 प्लस आयोटा बाय रूट 2, तो इसकी वैल्यू कितनी रखोगे आप? तो आपने बोला इसकी वैल्यू हमने रख दी रूट आयोटा, और इसकी पावर कितनी हो गई? 8 हो गई। ऐसे नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कितना वैल्यू है? तो आपने बोला ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे आपने ये रख दिया। आपके पास क्या वैल्यू आई? आपने बोला एक सेकेंड, अपने पास में आ गया माइनस आयोटा की पावर 8। अब इसका आप बता दो कितना होगा? तो बोला यार ये एक्चुअल में है क्या? आयोटा की पावर 1/2 की पावर अपने पास में 8 है, ऐसे ही अपने पास में यहाँ पे माइनस आयोटा की पावर 1/2 की पावर कितनी है? 8 है। अब सोल्व कर लो, तो यहाँ पे आयोटा की पावर 4 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? अब ये बताओ, ये भी आयोटा की पावर 4 हो गया कि नहीं हो गया? आपने बोला हाँ हो गया, तो अपने पास आंसर हो गया 1 + 1 = 2। हुआ कि नहीं हुआ? आपने बोला हाँ यार ये वाली बात तो सही है। ठीक है, तो अपने पास में आंसर 2 कौन से में है? तो बोला बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करो, जल्दी से ट्राई मारो। पहले तीसरा क्वेश्चन, ये वाला है तीसरा क्वेश्चन। इवेल्युएट करना है आयोटा की पावर 18, आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 का होल क्यूब, वो आपको करना है। जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चन को, वीडियो को रोक लो और करो, क्वेश्चन को सोल्व करो। फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन बाद और शायरी सुनाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लास आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट की क्लासों की सीरीज पढ़ी है, जो किसी ने नहीं पढ़ाई आज तक वो हमने पढ़ा के छोड़ रखी है। एयरफोर्स का सारा सिलेबस आपको यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगा, जो कंटेंट रात दिन मेहनत करके बनाया गया, बिना किसी पैसों के, बिना किसी लालच के। ठीक है, क्योंकि मेरे जो मैथ में 25 में 25 आए थे एयरफोर्स के अंदर, तो मैंने कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से पढ़ी थी, वो सारा कंटेंट आपको मैं फ्री दे दूंगा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ज्ञान, ज्ञान बढ़ाने से ही होता है भैया, सच्चाई यही है। आयोटा की पावर 18 का मतलब कितना हो गया? तो बोला यार आयोटा की पावर 18 को हम पता है कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि आयोटा की पावर 4n टाइप का जितनी भी होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। आयोटा की पावर 4n + 1 या k बोल दो, 4k + 1 इसकी वैल्यू आयोटा होती है। जो आयोटा की पावर 4k होती है ना, उसकी वैल्यू तो 1 होती है। 4k + 1 की आयोटा, 4k + 2 की आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू -1, और 4k + 3 की वैल्यू माइनस आयोटा हो जाती है। तो आपने बोला यार 18 में 16 को तो एक साइड कर दो, क्योंकि उसमें तो 4 का भाग पूरा पूरा चला गया, तो बचा कितना? तो आपने बोला आयोटा स्क्वायर बच गया, प्लस का प्लस 1 आयोटा की पावर 25 का मतलब हो गया 1 अपॉन आयोटा की पावर 25। तो 24 तक तो 6 चौक 24 होता है ना, तो उसमें पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये बच गया अपने पास 1 अपॉन आयोटा। बचा कि नहीं बचा? यहां से आप इसको सोल्व कर लो। आयोटा स्क्वायर होता है -1, आपको डायरेक्ट बताया था 1 अपॉन आयोटा कितना होता है, तो बोला माइनस का आयोटा होता है, इसकी पावर आ गई 3। अब माइनस को तो निकालो बाहर, वो तो ऐसे कैसा आएगा 1 + आयोटा का क्यूब। अब ये सोल्व करो। आपने बोला यार इसको भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लास में ये भी कवर करा दिया गया। अच्छा, ये कवर क्या कराया गया था उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना। देखो क्या गौर करना है कि अपने पास में माइनस साइन है, 1 + आयोटा की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो कि 2 एक तरफ कर दूं मैं और 1 को एक तरफ कर दूं, इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं। आपने बोला हाँ यार इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से फायदा कितना हो गया, इसकी वैल्यू डायरेक्ट होती है कितनी? 2 आयोटा, और मल्टीप्लाई में 1 + आयोटा। अब मल्टीप्लाई कर दो। आपने बोला मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आ गया माइनस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा स्क्वायर कितना होता है? आयोटा स्क्वायर -1 होते, तो ये हो गया 2 - 2 आयोटा। अब 2 कॉमन ले लो तो ये 1 - आयोटा। ये अपने पास में आंसर कौन सा है? तो आपने बोला यार ए ऑप्शन तो राइट हो गया। ए ऑप्शन हुआ कि नहीं हुआ राइट? ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। सॉरी, बात क्लियर समझ में आ गई क्या?
देखो 3 क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से फोड़ दिए। चौथा क्वेश्चन करो, 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। इसमें अपने को क्या बताना है, आर्ग्यूमेंट, और आपको क्या क्या बताना है, आर्ग्यूमेंट बताना है और अपने पास में इसका मॉडुलस बताना है। जल्दी से करो। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है ध्यान से देखना कि अपने पास में यार, इसको एक बार भूल जाओ क्वेश्चन को, एक चीज समझाता हूं आपको कि अपने पास में इसे जड़ दे रखा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है Z1/Z2, और हमें बोल दिया कि इसका मॉडुलस बताओ। तो इसका मॉडुलस कैसे बताएंगे, आपने बोला दोनों तरफ मोड ले लिया, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे भी कितना आ गया, मोड आ गया। और पता है मोड की प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हो, इनको अलग अलग लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। आपने बोला हाँ यार अलग अलग तो लिख सकते हैं। तो हमारे पास में जो जड़ गिवन है वो कितना गिवन है, तो आपने बोला ये हमारे पास में 1 + 7 आयोटा। हमने बोला ठीक है 1 + 7 आयोटा, नीचे कितना है, तो बोला 2 - आयोटा का होल स्क्वायर है। बात समझ में आई कि नहीं, आपने बोला हाँ यार आ तो गई। अब ये कितना हो गया, तो बोला 1 + 7 आयोटा, नीचे अगर ओपन करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में a - b का स्क्वायर कितना होता है, a² + b² माइनस का 2ab होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस में आयोटा स्क्वायर आएगा जो -1 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। तो आपने बोला हाँ यार आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, और माइनस में कितना हो गया 4 आयोटा। तो आपने इसको सोल्व कर करके इसका आंसर कितना निकाल लिया, 1 + 7 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा। अब इसको अलग से लिख लो, अपने पास में जड़ कितना आ गया, आपने बोला 1 + 7 आयोटा अपॉन में 3 - 4 आयोटा, ये अपने पास में आ गया। अब आप इसको सोल्व करो, क्या करो, अब सोल्व करो। ठीक है अब सोल्व करो इसको, ये आपको सोल्व कर करके रख दिया है। अब आपको जो करना है वो करो। तो आपने बोला यार करना क्या है, हमने बोला आपको क्या बोला गया था, इसका पहले तो आप मॉडुलस निकालो। क्या निकालो, मॉडुलस निकालो। देखो मॉडुलस वहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, वो आपको चीजें बताई गई थी, स्क्वायर को बाहर निकाल देते, 2 - आयोटा का कितना होता है वहां से कर देते, या ऐसे कर लो जैसा आपका मन करे। देखो मैथ को करने के 1000 तरीके हैं, बस दिमाग चलना चाहिए कि किस तरीके से अपने को कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, तो आपने बोला यार हमारे पास में अगर मोड जेड की बात की जाए तो ऊपर हो जाएगा 1 + 7 आयोटा, हमने बोला हाँ, और नीचे भी अपने पास कितना हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। तो आप बताओ मॉडुलस कैसे निकालते हो, तो बोला अंडर रूट के अंदर आएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, अपॉन में यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो अपने पास आ गया √50/√25, कितना आ गया √50/√25, कट काट के रूट का 2, यानी अपने पास में या √2 देखते हो तो सब ऑप्शन के अंदर आ रहा है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू बतानी ही पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आपको बतानी ही पड़ेगी। बात क्लियर समझ में आ रही है क्या, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। अब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कैसे बताओगे वो बताओ। तो आपने बोला बहुत ही आसान चीज है, ये तो बहुत आसान चीज है, इसकी क्या दिक्कत आ गई। ठीक है देखो सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। आपने बोला हमारे पास में इसका मतलब कितना होता है, अगर आर्ग्यूमेंट की बात की जाए तो आर्ग्यूमेंट ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, सीधी सी बात है। या फिर एक काम करो आप इसको रैशनलाइजेशन कर दो। कैसे करोगे, तो आपने बोला जेड बराबर आ गया 1 + 7 आयोटा, नीचे कितना हो गया, बोला 3 - 4 आयोटा हो गया। इसका अपने पास में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 3 + 4 आयोटा से और 3 + 4 आयोटा से। तो आपने बोला इससे फायदा कितना हो जाएगा, तो बोला फायदा ही फायदा है भैया। ऊपर तो बन गया 3, प्लस में 7 चौक 28, माइनस का 28 हो गया, और प्लस में 25 आयोटा, दोनों को ऐड करके देख लेना यही आएगा। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा a - b a + b a² - b², 3 का स्क्वायर 9 - 16 आयोटा स्क्वायर हो गया। तो आप यहाँ से जेड की वैल्यू बता सकते हो, ये आ गई माइनस का 25 + 25 आयोटा, और अपोन में कितना हो गया, तो आपने बोला अपोन में ये कट काट के पूरा 25 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया -1 + आयोटा, ये अपने पास आंसर। ठीक है ना, ये वाला आंसर आ गया। तो बोलो -1 + आयोटा का मतलब कितना होता है, तो बोला यार अगर मैं, ध्यान से देखना, एक सेकंड मैं कर देता हूँ उसको। आजा भाई आजा आजा, ये रिकॉग्नाइज नहीं हुई यार, हाथ सीधा नहीं चला। हाँ, अब सही है। कैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करनी थी, तो आपने बोला -1 + आयोटा, तो -1 सपोज करो यहाँ पे, आयोटा यहाँ पे, तो अपने पास में ये वाला बन गया
और ये वाला बन गया, तो ये एंगल बता दो कितना होगा। तो बोला यार ये एंगल वैसे तो अपने पास में 135 डिग्री होता है, तो 3π/4 हो गया। और आप वैसे निकालते हो तो आपके पास में सेकंड वाले में क्या करना पड़ता है, पाई माइनस थीटा करना पड़ता है। और आपको पता है tan इनवर्स y/x करें वो कट काट के 3π/4। तो कौन सा आंसर सही हो गया बताओ। तो आपने बोला अपने पास में सी ऑप्शन अपना राइट हो गया। क्या हो गया, सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। पांचवा क्वेश्चन अपने पास में है, इफ z इक्वल टू √3 प्लस i/2, तो z की पावर 101 प्लस i की पावर 103 की पावर 105 बताओ कितनी होगी। वीडियो को पॉज करो फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ, रुको मत रुको मत रोको मत टोको मत, ठीक है। और बताओ सब बढ़िया, मजे में, कोरोना में सब मजे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं घर पे। देखो कैसे करना है, ध्यान से एक चीज मैं बताता हूँ, इसको पहले भूल जाओ। देखो हर चीज भूल जाओ, पहले जो मैं बताता हूँ वो क्या करो कि अपने पास में ओमेगा की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। आपने बोला -1 प्लस √3 i/2 होती है। आपने बोला हाँ, मैं क्या करता हूँ इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड। तो बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपने पास में कितना हो जाएगा। तो बोला √3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2। अब मैं दोनों तरफ माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस से करूंगा तो ये बन गया अपने पास में कितना, बोला √3 हो गया। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर -1 था, माइनस का वापस प्लस बन गया और ये अपने पास में ये आंसर आ गया। और ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, तो आपने बोला जेड के इक्वल दे रखी है। तो सीधी सी बात ये है कि हमारे पास में जेड की वैल्यू आ गई माइनस का आयोटा ओमेगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ, आ गई समझ में। अब इसकी पावर कितनी दे रखी है, तो बोला आपने इसकी पावर दे रखी है भैया 101। 101 पावर कर दो दोनों साइड, क्या करोगे 101 पावर कर दो दोनों साइड। तो आपने बोला यहाँ पे भी पावर 101 और यहाँ पे भी 101। मैंने माइनस को बाहर क्यों निकाल दिया, क्योंकि माइनस की पावर जब विषम आती है तो माइनस अपने आप बाहर आ जाता है। आता है कि नहीं आता, आपने बोला हाँ। तो यहाँ से इसकी वैल्यू होगी माइनस आयोटा की पावर 101 और ओमेगा की पावर 101। एक बात आपको पता है क्या कि आयोटा की पावर 4 के ऊपर 1 बनता है और ओमेगा 3 के ऊपर 1 बनता है। तो 101 का मतलब कितना हो गया, एक बात ध्यान से देखो। तो बोला 100 तक तो भाग पूरा पूरा 4 का मल्टीपल बन गया, मतलब माइनस का आयोटा बच गया। ये माइनस का आयोटा नहीं, प्लस का आयोटा, माइनस बार पहले। ये 99 तक तो पूरा पूरा चला गया, 100 और 1 यानी 2, यानी ओमेगा स्क्वायर अपने पास में फिर बच गया। तो इसका आंसर आ गया कितना आ गया बताओ। तो आपने बोला जेड की पावर 101 का उत्तर डायरेक्ट अपने पास में आ गया माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर। ये बात हुई। अब हमें आयोटा की पावर 103 के बारे में और बताना है, यहाँ पे कर देते हैं। आयोटा की पावर 103 का मतलब हो गया 100 तक पूरा पूरा चला गया, आयोटा क्यूब बच गया और इसकी वैल्यू हो गई माइनस आयोटा। ये यहाँ पे पुट आउट कर दो, क्या कर दो। तो बोला यार जेड की पावर 101 की वैल्यू अभी कितनी बताई थी, माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर, और ये बताई थी माइनस का आयोटा, इसकी पावर हो गया 105। अब फिर बताओ माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो माइनस का माइनस चला गया और ये कितना बचा। बोला आयोटा की पावर भी बाहर निकाल लो, क्या करो आयोटा की पावर भी बाहर निकालो। आयोटा की पावर बाहर निकालोगे तो 105 बाहर आ जाएगी पावर, अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। और ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ओमेगा माइनस का, ये 105 हो गया ना, ठीक है। अब आयोटा की पावर 104 का फिर देखो 104 तक फिर बन गया और आयोटा फिर बच गया, ये माइनस का ओमेगा आएगा और इसकी पावर कितना हो गया, 105 हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक समझ में आई तो बताओ भाई। आपने बोला यार माइनस माइनस फिर कैंसिल आउट हो गया, अपने पास में आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया ओमेगा, और पावर में कितना हो गया, तो बोला यार पावर में अपने पास में 105 है ओमेगा की, तो ओमेगा की पावर 105 का मतलब कितना हो गया बताओ। तो आपने बोला पूरा पूरा भाग चला गया, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आ गई आयोटा। इसको हटा दो, यानी इसको सोल्व करने के बाद में इसकी जो वैल्यू आई वो आयोटा। अब आपने बोला यार ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यहाँ पे अपने को चीजें ही नहीं पता चली। तो हमने एक चीज निकाली थी, क्या यार जो जेड की वैल्यू आई थी वो ये वाली आई थी, कितनी आई थी। तो बोला जेड की वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ, जेड की वैल्यू आई थी अपने पास में माइनस का वो आयोटा ये वाला आया था। तो आपने बोला अगर मैं दोनों तरफ 3 की पावर कर देता हूँ तो माइनस का माइनस आएगा, आयोटा क्यूब का आयोटा, ओमेगा की पावर 3 हो गया, ओमेगा की पावर 3 हट गया और ये माइनस ऑफ माइनस आयोटा प्लस आयोटा। मतलब हमारे पास में इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है, जेड क्यूब के। क्यों, क्योंकि मैंने इसको सोल्व किया तो इसके लिए आई थी, यानी ये जेड क्यूब हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सी हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो चीजें आपको करवाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं छठे नंबर पे। छठा नंबर क्वेश्चन बताओ भैया, फिर ये वाला बताओ। इफ z इक्वल टू √3/2 प्लस आयोटा बाई √2
आयोटा बाई 2 की पावर 5 है और √3 माइनस आयोटा बाई 2 की पावर 5 है, तो इसके बताओ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का क्या रहेगा। आपको जो चीज बताई गई थी ना अभी आयोटा ओमेगा की मल्टीप्लाई करने वाला, सेम टू सेम वो चीज करनी है। फिर मैं आपको एक शायरी और सुनाता हूँ बढ़िया सी, जल्दी जल्दी देखो, क्वेश्चन को करो भैया, क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन को करे बिना मत रहो, ठीक है। क्वेश्चन को करो, मैं आपको शायरी सुनाता हूँ एक बढ़िया सी। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है। मेरे पास क्या है कि 11वीं 12वीं के बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं, तो वो भेजते रहते हैं ग्रुप के अंदर। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है, हमने हंसते कहा पता नहीं कुछ अपने मुफ्त में दे जाते हैं। सच्चाई है कि नहीं? आज की यही सच्चाई है भैया। आज की है कि आजकल जो जिससे काम होता है ना उससे राम राम करो, चाहे वो बाहर का परदेशी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे जापानी हो, चाहे राजस्थान का हो, ठीक है, चाहे बिहारी हो, करना यही पड़ेगा। बिहार वालों बुरा मत मानना ना भाई, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से देखो। तो आपने बोला अभी तो बताया था यार, माइनस का आयोटा ओमेगा की जो वैल्यू बताई थी वो बताई थी √3 प्लस आयोटा बाय 2 बताई थी। और दूसरा एक बात ये बताओ कि जैसे मैंने लिया वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा स्क्वायर लो, तो आपने बोला ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपने बताई थी -1 माइनस का √3 आयोटा बाय 2 बताई थी। मैं क्या करता हूँ आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने बोला यहाँ पे √3 आयोटा स्क्वायर आएगा, ये प्लस बना देगा बाय में, तो हो गया। यानी आयोटा ओमेगा स्क्वायर कितना है एक्चुअल में, √3 माइनस आयोटा बाय 2 है, ये वाली बात आ गई। अब ये बताओ कि यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी, तो बोला जड का तो जड हो गया, √3 प्लस आयोटा बाय 2 की वैल्यू डायरेक्ट पता है, माइनस आयोटा ओमेगा और इसकी पावर हो गया 5, प्लस में माइनस वाले की वैल्यू बताओ कितनी है, तो बोला माइनस वाले की वैल्यू है आयोटा ओमेगा स्क्वायर, आयोटा ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर होगी 5। अब इसका आंसर डायरेक्ट बता दो, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। माइनस का तो माइनस आ गया, आयोटा पावर 5 का मतलब आयोटा और ओमेगा पावर 5 का मतलब ओमेगा स्क्वायर, प्लस में ये कितना हो गया, तो बोला ओमेगा पावर 5, फिर आयोटा ओमेगा पावर 10 हो गया, ओमेगा पावर 10 का मतलब 9 तक पूरा चला गया, ये वाला बच गया। अब ये भैया आंसर आप करो, कैसे करोगे देखो ध्यान से इसको आप कर दो यार, क्योंकि माइनस का जब मैं माइनस छोड़ो आयोटा ही निकालता हूं मैं, जब भी आयोटा बाहर निकालूंगा तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो गया प्लस का 1 और प्लस का √3 आयोटा बाय 2, ठीक है। फिर प्लस ओमेगा की बात करते हैं तो वो आता है 1 माइनस √3 या -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 आता है, ये अपने पास में हो गया। अब ये बताओ 1/2 और -1/2 कैंसिल आउट, √3 आयोटा बाय 2, √3 आयोटा बाय 2, √3 आयोटा कितना हो गया, तो बोला √3 आयोटा हो गया। और मल्टीप्लाई में पहले ही अपने को आयोटा से मल्टीप्लाई करवा रखा है कि नहीं करवा रखा, आपने बोला हाँ यार करवा तो रखा है, तो ये कितना हो गया √3 आयोटा और मल्टीप्लाई में ये हो गया, अपने पास में इसका आंसर हो गया √3 आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू ये आ गई, यानी माइनस के साथ आ गया। तो इसमें क्या चीज आपको दिख रही है बताओ, तो आपने बोला यार इसमें हमें ये चीज दिख रही है कि रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव का आ गया ना, नेगेटिव का आ गया ये, तो यानी ये नेगेटिव का आ गया, तो हम इतना ही बता सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो बी आंसर ही सही हो जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट अगर जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हमारे पास में तो ये है। कोई गलती की है तो बताओ जल्दी से, कोई गलती की है तो बताओ। तो आपने बोला यार कोई गलती नहीं हुई, अपने पास में ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो -1 प्लस का √3 आयोटा बाय 2 होती है, कुछ भी नहीं किया, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस आयोटा बन गया, और ये माइनस का बनता इसलिए प्लस का बनवा दिया और बाय में 2 हो गया। और इसका हमने क्या किया था, इसकी पावर 5 की थी, इसकी पावर 5 की, इसका मतलब कितना हो गया, तो बोला 5 पावर की, तो आयोटा की पावर 5 तक 4 तक तो 1 बन गया, माइनस का आयोटा बच गया, और ऊपर अपने पास में क्या रहा, तो बोला ओमेगा की पावर 5 का मतलब हो गया ओमेगा की पावर 2, प्लस में आयोटा ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 दे रखा है अपने पास में, पावर कितना है 5 है पूरे का। अच्छा माइनस साइन है क्या यहाँ पे, माइनस साइन है यार, और माइनस साइन से क्या फर्क पड़ता है, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। ओमेगा स्क्वायर ये था, आयोटा ओमेगा स्क्वायर ये हो गया, तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही लिखा है। और इसकी पावर अपने पास में 5 कर दी, तो ये ओमेगा की पावर 5, फिर 4 10 9 1, फिर ये 1 प्लस, ठीक है सही है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √3 आयोटा बाई, क्योंकि मैं यार जब पढ़ाने आता हूँ ना तो मैं खुद पहले पढ़ता नहीं हूँ कि क्या है, वो क्लास में देखेंगे भैया, अपना वो सीन नहीं है कि पहले पढ़ो फिर पढ़ाओ। तो बाहर से आया था फोन वोन लेके सही करवा के,
भैया आ गया, क्लास है भैया तो क्लास ले लें, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। कितना आ गया बताओ? तो आपने बोला बी ऑप्शन राइट होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 करना है, बाकी रियल पार्ट तो भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन √3 + 1। एक चीज इसमें देखो, इसमें गलती मत कर देना, ध्यान से देखना कि नीचे अपने पास में आयोटा वायोटा का कुछ लफड़ा ही नहीं है, तो इसको हटा दो क्योंकि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमें ओनली इससे फर्क पड़ता है जो पड़ता है। तो आपने बोला हमें यहाँ से पता है tan थीटा कितना हो जाएगा, बोला मॉडुलस के अंदर y/x कर दो। y कितना है, y किस टाइप से लेते हैं, x प्लस आयोटा y टाइप का, जो y आयोटा का मल्टीपल होता है √3 अपॉन में x का, x हो गया, ये आ गया √3। और पहला अगर ये आता है तो थीटा tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? तो आपने बोला ये अपने पास में होती है π/3, होती है कि नहीं होती? और फर्स्ट क्वाड्रेंट के दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब कितना है, बोला दोनों अगर पॉजिटिव है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये थीटा π/3 सी ऑप्शन राइट, 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे उड़ा दो ऐसे। अब 8वां क्वेश्चन करो। z की वैल्यू 1 प्लस √3 आयोटा एंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू बताओ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट z इन बार का मॉडुलस कितना होगा, बताओ जल्दी से, फटाफट बता दो। ये चीज तो आपके दिमाग में एकदम खोपड़ी में बैठ जानी चाहिए चीजें। ठीक है, डिफरेंस लवर मैथ 0 किलोमीटर। देखो बहुत अच्छी चीजें आपके लिए लेके आ रहे हैं यार, ऐसे कौन देता है सारी चीजें, तो ऐसी चीजों का सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो, इन चीजों को पढ़ो लिखो, पीडीएफ भी मिल रही है आपको। और बेस्ट बुक फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप जब मैं पढ़ा था तो कौन कौन सी बुकों का नॉर्मली यूज करता था वो आपको पता चल जाएगा, इस चैनल पे वीडियो पड़ी है बेस्ट बुक फॉर एयरफोर्स, तो वो चेक कर लेना, एक बार किताबें देख लेना। अगर देखो मंगाने की हिम्मत है तो मंगा लेना, क्योंकि नीचे उसमें लिंक वगैरह दे रखे हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट से। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, टेलीग्राम पे यूट्यूब पे जो क्लासें होती है उनके नीचे बगल में मिल ही जाती है, तो उसका तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करें क्या? आपने बोला हाँ करो। अपने को पता है कि z की जो वैल्यू है अपने पास में वो 1 प्लस √3 आयोटा, दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना पक्का। तो यहाँ पे अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z बताता हूँ तो वो कितना हो जाएगा? आपने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा tan इनवर्स y/x यानी √3/1। तो अभी जो एंगल बताया था वो ये आ गया π/3, ये तो आ गया π/3, और इसका मॉडुलस ले लो तो वो π/3 आएगा। इतनी बात तो ठीक है, प्लस में अब बात करते हैं z बार की, तो z बार कितना हो जाएगा? तो बोला z बार अपने पास में 1 माइनस √3 आयोटा हो जाएगा। एक बात बताओ, हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला था, कौन सा? 1 और √3। अब जो नेगेटिव आया है इसका मतलब ये वाला इसका है कितना? 1 माइनस का √3। अब इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल नापना था, ये वाला नापना था, तो आपने बोला ये वाला तो हमने नाप लिया 60 डिग्री। अगर यहाँ पे मैं इसकी बात करता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार की, तो आपको पता है एंगल माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर थीटा एंगल लेते हो तो यहाँ पे माइनस का थीटा चलता है, तो ये माइनस का π/6। लेकिन इस भाई साहब ने पहले ही क्या बोल दिया क्वेश्चन के अंदर कि भैया मॉडुलस लेके आना वरना हम घुसने नहीं देंगे, तो बोला मॉडुलस में सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती है, ये π/6 हो गया, तो π/6 अच्छा π/3 हो गया क्या? 1 सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड यार, π/3 हो गया, ये π/3 हो गया, 60 डिग्री हो गया ना यार, ये 60 डिग्री का थोड़ा लफड़ा अलग सही है, π/3 हो गया और प्लस में π/3 हो गया, तो कितना होगा टोटल? तो बोला 2π/3 120 डिग्री एंगल हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन राइट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, 9वां क्वेश्चन। इफ a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई c प्लस आयोटा d मल्टीप्लाई e प्लस आयोटा f प्लस मल्टीप्लाई g प्लस आयोटा h की वैल्यू a प्लस आयोटा b देन a² प्लस b² c² प्लस d², इनका मल्टीप्लिकेशन बताओ। क्वेश्चन को क्या पढ़ना है, कोई अनअकैडमी पढ़ा थोड़े रहे हैं, करो जल्दी जल्दी करो, फिर आपको एक शायरी और सुनाता हूँ। बच्चे भेजते रहते हैं, एक तरफ हमें मोहब्बत करते हो दूसरी तरफ हमें रुलाते क्यों हो, एक तरफ हमें मोहब्बत करते हो दूसरी तरफ हमें रुलाते क्यों हो, हमारी जिंदगी का आफत बनकर हम पर आके मुस्कुराते क्यों हो। अच्छा ऐसे क्या, हमारी जिंदगी की आफत बनकर ऐसे मुस्कुराते क्यों हो, कैसे मुस्कुराते। ठीक है, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, 9th नंबर क्वेश्चन की। कुछ भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट पे ये चीजें उठ जाएगी। कैसे कि अपने पास में सपोज दैट एक z दे रखा है और एक z किस टाइप से दे रखा है कि z1 है मल्टीप्लाई में z2 है मल्टीप्लाई में z3 है, इस टाइप से गिवन है। ठीक है, zn तक ले लो। अगर हमारे पास में दोनों तरफ मॉडुलस लेना पड़े तो ये मॉडुलस हो गया, और ये वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास में इस टाइप से क्या हो zn तक मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, मॉडुलस z1 मॉडुलस z2
मॉडुलस Z3, ऐसे कर करते मॉडुलस Zn तक। ये वाला कॉन्सेप्ट अपने काम में आने वाला है। क्या क्या आने वाला है? काम में आने वाला है। मॉडुलस Z की वैल्यू ये वाला कौन सा हो गया भाई? ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा, ये वाला। अब ये वाला पढ़ दो, बात हुई खत्म। अगर दोनों तरफ यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा? इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, मतलब इसका भी होगा और इसका होगा, मतलब बी ऑप्शन राइट हो गया। बात समझ में आ गई क्या? इस टाइप से। बस ये तो छोटा सा था यार, एक सेकेंड, ये तो छोटा सा था। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? आपने बोला हाँ यार ये तो हो गया अपने पास में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 10 नंबर क्या बोला है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 आयोटा प्लस रूट 3 अपॉन माइनस आयोटा प्लस रूट 3 की पावर 200 आयोटा माइनस रूट 3 अपॉन आयोटा प्लस रूट 3 की पावर 200 की वैल्यू कितनी होगी? बताओ भैया, बताओ भैया, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ बताओ बताओ। हट जाऊं क्या मैं? लो, समझ में आ रही है ना चीजें? प्रॉपर तरीके से समझ में आनी चाहिए। समझ में ना आने की फिर कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं आ रही तो कंटेंट वाली क्लास देख लो, कंटेंट वाली क्लास आपको सारी चीजें दिख जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वापस वही चीजें, कुछ चीजें बता देते हैं कि क्या क्या चीजें चाहिए होती है इस क्वेश्चन में। तो आपने बोला माइनस आयोटा ओमेगा की वैल्यू पहले से बता रखी है, ये तो रट लिए हुए, रूट 3 प्लस आयोटा बाय 2 होती है, और एक आयोटा ओमेगा स्क्वायर भी रटवा दिया। रटवाया कि नहीं बताया? आपने बोला हाँ ये होता है रूट 3 माइनस आयोटा बाय 2। कुछ भी नहीं करना था, बात खत्म कर देनी थी। आयोटा प्लस रूट 3 की वैल्यू अगर यहाँ से रखोगे तो कितना आएगा? बोला यार यहाँ से माइनस का 2 आयोटा ओमेगा आएगा, अपॉन में रूट 3 माइनस आयोटा कितना होता है? तो बोला रूट 3 माइनस आयोटा होता है 2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर हो गया 200। हुआ कि नहीं हुआ? आपने बोला हाँ। प्लस का प्लस हो गया, आयोटा माइनस रूट 3, आयोटा माइनस रूट 3 यानी माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपने बोला हाँ। 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो बोला इसका आंसर कितना हो गया बताओ? तो बोला माइनस का 2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर, अपोन में कितना हो गया? तो बोला रूट 3 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू तो पता ही है कितनी, माइनस का 2 आयोटा ओमेगा, और इसकी पावर हो गया 200, और प्लस में हो गया 1। अब ये हो गया, तो आपने बोला हमारे सामने सामने दिख रहा था कि 2 से 2 कटेगा, आयोटा से आयोटा कटेगा, ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर कटेगा, तो आंसर नीचे आया कितना? माइनस वाला का कोई मतलब नहीं निकला, ये आ गया अपने पास में 1 अपॉन ओमेगा। हुआ कि नहीं हुआ? आपने बोला हाँ यार ये तो 1 अपॉन ओमेगा बच गया अपने पास में, 1 अपॉन ओमेगा ही बचा ना। ठीक है, यहां से अगर आप बात करोगे तो माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा चला गया, अपने पास में ओमेगा बच गया। यहाँ पे कितना बच गया? ओमेगा, और इसकी पावर अपने पास में यहाँ पे गिवन है। अब इसका बता दो। तो आपने बोला 1 अपॉन ओमेगा की पावर 200 का मतलब हम जानते हैं, 1 अपॉन ओमेगा को डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट की क्लास में बताया है, ओमेगा स्क्वायर लिख दो, यानी हमारे पास में ओमेगा की पावर 400 आ गया। प्लस में कितना हो गया? तो बोला प्लस के अंदर देखो चीजें आपके सामने खत्म कर दी, ओमेगा की पावर 200 और प्लस में कर दिया 1। अब आपको पता है 400 तक तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता, लेकिन 399 में ओमेगा क्यूब पूरा पूरा ज्यादा जाता है, यानी यहाँ ओमेगा आएगा, यहाँ पे 198 में पता है, 198 में चला जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1 हो गया, और इसका आंसर हम जानते हैं कितना होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन कौन सा? बी वाला सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ जल्दी से, करो 11वां क्वेश्चन। What is the value of minus of under root minus 1 की पावर 4n प्लस 3 प्लस आयोटा की पावर 41 प्लस आयोटा की पावर माइनस 257 की पावर 9 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? बताओ भैया बताओ, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, ऐसे बोलता है ना, कैसा जोश? हाई जोश, जोश हाई करके चीजों को चलते रहना। देख लो दिख रहा है, ठीक है, बाकी सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो एक साइड और सुनाऊं क्या? 11वां नंबर क्वेश्चन तो आ गया। चलो कौन स्विच ऑफ हो गया भाई? कौन स्विच ऑफ है हमारा? कोई नहीं, चल सुना देंगे नेक्स्ट क्लास में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये वाली वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो बोला यार ये एक्चुअल में है क्या? हमने बोला कुछ भी नहीं तो था। बोला नहीं कुछ तो था, कितना था? तो बोला ये आ गया अपने पास में ये वाला। अच्छा ये तो आयोटा ही होता है ना, ये अपने पास में इस टाइप से है, पावर में 4n प्लस 3 हो गया,
प्लस में आयोटा की पावर 41 को हम आयोटा ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 40 तक तो पूरा पूरा 4 का मल्टीपल हो गया। नीचे 257 आएगा तो बोला 256 तक, फिर बात बन जाएगी 1 अपॉन आयोटा बच गया और इसकी पावर हो गया 9। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 4 का मल्टीपल जितना भी है उसको बाहर निकाल दो, जो एक्स्ट्रा बच गया उसको रख लो। तो बोला माइनस आयोटा की पावर 4n की वैल्यू तो पता है 1 बन जाएगी, ये माइनस आयोटा की पावर 3 की वैल्यू बचानी है। ये आयोटा का आयोटा हो गया, 1 अपॉन आयोटा डायरेक्ट बताया था, माइनस आयोटा इसकी पावर 9 का हमें कोई मतलब नहीं है। कट गया ये तो सब कैंसिल आउट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आपने बोला हाँ यार ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास में माइनस आयोटा क्यूब, मतलब माइनस का माइनस आयोटा क्यूब का आयोटा क्यूब, ये आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो ये अपने पास में प्लस का आयोटा बन गया। आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन राइट हो गया। क्या हो गया? सी ऑप्शन अपने पास में राइट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? बस इतना सा करना था। देख लो आपके सामने करा रखा है, 2 लाइन के अंदर आंसर है। ये क्वेश्चन भैया पूछे जाते हैं, क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो चीजों को ध्यान से पढ़ो, लिखो, करो, मस्त रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 12वां, इफ द नंबर इज रियल एंड पॉजिटिव देन n की वैल्यू बताओ। जल्दी जल्दी बताओ इसको, तो ये तो बहुत आसान है। क्लास को बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया, इतना खींचना भी नहीं चाहिए था। ये 1 माइनस आयोटा था कि पावर n था, नीचे पावर कितना n माइनस 2, तो हमें पता है 1 प्लस आयोटा की पावर n एक साइड कर दो, 1 प्लस आयोटा की पावर -2 को एक साइड कर लो। अब ये वाला ऊपर चला जाएगा, कैसे चला जाएगा? और ये अपन साथ कंबाइन कर दो, मतलब कंबाइन कैसे करना है? 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसकी टोटल पावर कर दो n, और मल्टीप्लाई में कितना हो गया? तो बोला 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस का बन जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा कितना होता है? तो बोला इसका आपको डायरेक्ट बता रखा था कि नहीं बता रखा था? आपने बोला माइनस आयोटा की पावर n, 1 प्लस आयोटा का जो स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू आ गई 2 आयोटा। बात समझ में आ गई क्या? बस इतना सा करना था। अब आपको बताना है कि रियल भी है और पॉजिटिव भी है। ध्यान से देखना। एक बात बताओ, माइनस की 1 की पावर n आएगा, आयोटा की पावर n, और ये हो गया आयोटा की पावर n प्लस 1, और ये 2 का तो 2 है। अब ये बताओ n की कोई भी वैल्यू ले लो आप, 1 2 इवन ओड इंटीज जो भी लेना है ले लो। ये बताओ कि ये पॉजिटिव बनने के लिए ये सम चाहिए, जैसे ये सम हो जाएगा तो ये विषम बन जाएगा n प्लस 1, और विषम आयोटा की पावर कोई भी विषम पावर दे लो वो कभी भी क्या नहीं बनेगी? रियल नंबर नहीं बनेगी। क्योंकि जैसे आयोटा की पावर 4 8 16 ये तो +1 -1 2 4 वाली बन जाती है, लेकिन ये नहीं बनेगी। तो अपने पास में ऑप्शन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन राइट होगा, नन ऑफ दिस। यानी ऐसी n की कोई भी वैल्यू नहीं है कि ये वाला एक्सप्रेशन रियल भी बने और पॉजिटिव भी बने। बोलो जय महाकाल की। दासो सर को देखा है क्या? बस उनकी को देख लो कैसे पढ़ाते हैं। लोंडे चाहिए? लोंडो की बात बताना नहीं बनेगी। मैं 2000 बच्चों को यहाँ पढ़ाई नहीं आया हूँ, 5000 चलो क्वेश्चन को करो। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा वेयर आयोटा इक्वल टू रूट -1। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके बाद में, जल्दी फटाफट सोल्व कर दो, फटाफट, बिना किसी देरी के। बताओ कैसे करोगे? तो आपने बोला हमें तो tan थीटा डायरेक्ट पता है, y बाई x करते हैं, क्योंकि x प्लस आयोटा y लेते हैं, तो हमें पता है ये हो गया कोस थीटा अपॉन में हो गया 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से ये बताओ कोस थीटा को नीचे लेके आओ। अच्छा नीचे कैसे लाते हैं हमको नहीं पता, हमने बोला हम बताते हैं ना। ये बन गया कोस थीटा एलो, ऐसे लाना था। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड किया, कहाँ गए भाई? अलग अलग डिवाइड किया तो 1 अपॉन सेक थीटा बन गया, और साइन अपॉन कोस कितना बन गया? tan थीटा बन गया। और ये 1 अपॉन में जब लिखा होता है तो हम बोलते हैं यार ये आ गया, ऊपर आ जाएगा प्लस साइन के साथ सेक थीटा प्लस tan थीटा। और ये जैसे ही आता है तो tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आई है? तो आपने बोला सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या है? ये वाला थीटा अलग है, इसको मत कंसीडर कर लेना, ये आर्ग्यूमेंट का थीटा है। आप इसको थीटा को उठाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे, इसको फाइव लिखो। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें पता होती है, कितना होता है बताओ? तो बोला सेक थीटा प्लस tan थीटा का मतलब होता है tan π/4 प्लस थीटा बाई 2, ये होता है। तो इसका अगर यहाँ पे वो tan इनवर्स आके लगेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो चाहिए ना अपने पास में, वो 5 वाला एंगल चाहिए। तो आपने बोला ये इससे हमें फायदा ये हो गया कि ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, अपने पास आंसर आ गया π/4 प्लस थीटा बाई 2। आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? अरे लाला बताओ ना रे दादा कि अपने पास में डी ऑप्शन सही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना था, ठीक है। ये वाला तो हो गया। अब 14वां क्वेश्चन करो। इफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x - 1 का होल क्यूब प्लस 8 = 0। देखो ये क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है। अगर आपका दिमाग यहाँ चलता है कि मैं यार अब की बार है ना कैसे करूंगा, इसके ऑप्शन से करूंगा,
तब आपकी बात बनेगी, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करना है। अपने पास में यार 20 साल का तो उम्र होती है एयरफोर्स में, तो क्या कर दोगे, क्या कर दोगे कॉन्सेप्ट पढ़कर? जो चीजें हैं ऑप्शन से डायरेक्ट जाओ, अपने को चाहिए सिलेक्शन, हमें कोई नेतागिरी नहीं करनी, अपने को 25 में 25 करके खत्म करो बात को। अपने को कौन पूछने वाला है बाद में आगे? जब सारे सिलेक्शन हो जाएंगे, उसमें वो बंदा भी बैठा होगा जिसके 20 आए हैं, उसमें वो बंदा भी बैठा होगा जिसके 25 आए हैं, क्या कर दोगे? कुछ भी नहीं बनेगा। अपने को 25 लाने, बात खत्म करनी है। अगर पीएचडी करनी है तो फिर बताओ। तो आपने बोला -1 जैसे मैं पुट करता हूँ तो ये कट जाएगा, और नहीं -1 जैसे पुट करता हूं तो मेरे पास में -2 बन जाएगा, और इसकी पावर 3 कितना हो गया? बोला -8 प्लस का 8 0 के इक्वल, यानी -1 सब में आ रहा है। ये ऑप्शन तो हो गया, इसको तो हटाओ, ठीक है, ये वाला तो हो गया। अब बात करते हैं यार, ये वाला रखते हैं, कोई सा भी रख दो 1 + 2। देखो चीजें दिमाग में अपने आप क्लिक कर जाएगी कि यार मैं x की क्या वैल्यू रखूं कि -1 होते ये कट जाए। तो बोला यार यहाँ पे 1 + 2 ओमेगा रखूंगा तो दिक्कत ये हो जाएगी, ये तो कट जाएगा अपने पास में, लेकिन जो इसकी पावर 3 आएगी तो 2 की पावर 3 ओमेगा की पावर 3 प्लस का 8 बन जाएगा, और 8 8 16 होते हैं, 0 नहीं होता, तो माइनस का लाना ही पड़ेगा। माइनस का क्या करना पड़ेगा? लाना ही पड़ेगा, और माइनस का लाओगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेना, 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर भी रखोगे तो 2 की पावर 3 8 माइनस का हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी है? 3 है, यानी ओमेगा की पावर 6 हो जाएगी, तो फिर 1 बन जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेलो भैया, ये अपना लास्ट क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, आज वैसे भी टाइम ज्यादा दे दिया, 40 मिनट 15 मिनट में क्या। इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? जल्दी से बताओ, सोल्व करो जल्दी से। तो आपने बोला बस एक कॉन्सेप्ट पूरा क्वेश्चन बैठा हुआ है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ से अगर मैं 1 + ओमेगा की बात करूं तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बात करूं माइनस ओमेगा। यहाँ पे 1 + ओमेगा किसके इक्वल हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक पहले से बैठा तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 1 + ओमेगा स्क्वायर इसको लो तो माइनस आयोट ओमेगा, और ओमेगा ये हो गया माइनस का 2 ओमेगा। मल्टीप्लाई करो तो 2 और 2 4 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ओमेगा की पावर 3, यानी 4 आंसर डी आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, जो चीजें आपको सिखाई गई है। आई कि नहीं ये बताओ? तो आपने बोला हाँ यार आ तो गई। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन का सेट हो गया, आपके सामने सारी चीजें। ये हमारा डिफरेंस चैनल है, इस डिफरेंस चैनल पे आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिफरेंस सूरवीर नाम से आपको ये मिल जाएगा। डिफरेंस सूरवीर नाम को आप क्या कर दो? सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हमारे हरस सर इंग्लिश के लिए बैठे हुए हैं, जो आपको सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। और ये तुम्हारा भाई बैठा है ही। ये आप मुझे अनअकैडमी फॉलो भी कर सकते हो, अनअकैडमी पे मेरी आईडी मेरे नाम से ही बनी हुई है, ठीक है। और ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई है जो पढ़ा रहा है अभी, ठीक है। तो आप दोनों को फॉलो कर लो, टेलीग्राम को चैनल को वगैरह सब कुछ कर लो। नेक्स्ट दूसरी क्लास, ये क्लास फर्स्ट अपनी कंप्लीट हो गई है, दूसरी क्लास जल्दी आ रही है। जल्दी मतलब वीडियो तो बन गई, नेक्स्ट क्लास देखो, एंजॉय करो। और ऐसी चीजें कोई नहीं लेके आया, पाथ फाइंडर और RS अग्रवाल का एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट कोई नहीं लेके आया, जो हम चीजें लेके आए। तो मैथ 0 किलोमीटर के अंदर आपको सारी चीजें मिलेगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।